एट दी रेट दी ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था सॉल्व पेपर्स के बारे में। यूनिट सेकंड के हमारे सॉल्व पेपर चल रहे थे जिनमें से हम एक क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके थे। उसी का हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन है हमारा, निम्न का IUPAC नाम दीजिए तथा EZ विन्यास दीजिए। यानी हमें IUPAC नेम देना है और उसका E और Z कॉन्फ़िगरेशन देना है। लास्ट क्वेश्चन में हमने RS के बारे में पढ़ा था, यानी वही IUPAC नेम देना था हमें और उसका RS नॉमिनिक्लेचर भी करना था साथ में। उसी तरह से आज यहाँ पर भी वही IUPAC नाम है, बस RS की जगह हमारे पास क्या है, E और Z। तो सबसे पहले तो हम पहले ये समझें कि E और Z में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, कल हमने सीक्वेंस रूल के बारे में बात की थी कि जो लास्ट क्लास है हमारी उसमें सीक्वेंस रूल क्या था। सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम नियम, और अनुक्रम नियम में हम क्या करते थे, नंबरिंग देते थे। किसके आधार पे देते थे, प्रायिकता के आधार पर हमने नंबरिंग दी थी कि 1 नंबर में हम किसको लेंगे, 2 नंबर में हम किसको लेंगे, 3 नंबर में हम किसको लेंगे और 4 नंबर में हम किसको लेंगे। हमने ये भी कहा था कि जो परमाणु क्रमांक जिसका अधिक होता है, परमाणु क्रमांक जिसका अधिक होता है उसको हमने कितना नंबर दिया था, 1 नंबर। फिर सेकंड वाले को हम 2 नंबर, फिर 3 और फिर हम क्या देते हैं इसके अंदर 4 नंबर देते हैं। तो जिसका परमाणु क्रमांक अधिक है उसको हम सीक्वेंस रूल में 1 नंबर पे रखते हैं, फिर 2, फिर 3 एंड फिर क्या देते हैं 4। अब इसमें हमें जेड में क्या करना है, जब समान प्रायिकता वाले समूह, समान प्रायिकता वाले समूह एक और हो तो उसे तो हम क्या कहते हैं, जेड। और जब समान प्रायिकता वाले समूह विपरीत दिशा में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ई नाम देते हैं। लेकिन पहले हमें क्या आना चाहिए, पहले हमें सीक्वेंस रूल यानी कि अनुक्रम नियम आना चाहिए। अनुक्रम नियम क्या होता है, अनुक्रम नियम में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास समूह है, जो ग्रुप है, उन्हें नंबरिंग देते हैं 1 to 4। तो सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक जिसका होता है उसको हम 1 नंबर देते हैं, उससे छोटे वाले को 2, 3, 4। जब समान प्रायिकता वाले समूह एक और हो तो उसे हम जेड नाम देंगे, और जब समान समूह वाले विपरीत दिशा में हो तो उसे हम क्या नाम देंगे, ई। तो देखिए इसमें फर्स्ट की हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए इसके अंदर इसमें हम बात करें तो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं इसको, एक कार्बन से जुड़े हुए दोनों को हमें नंबरिंग देनी है। तो यहाँ पर दोनों पर क्या है हमारे पास कार्बन, इसको हम चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे आप लोगों को इजी लगे आप उस तरीके से। एक कार्बन पे हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, CH3 COOH, और दूसरे कार्बन पर भी हमारे पास क्या है, COOH और CH3। दोनों क्या है, अपोजिट हैं। तो चाहे तो आप ऊपर वाला ही देख सकते हैं, यानी इसको चेंज करना चाहे तो देखिए CH3 COOH हम जोड़ चुके हैं, दोनों अपोजिट साइड में थे, तो दोनों अपोजिट में थे तो यहाँ हमारा क्या होगा, COOH, और यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, Cl। अब इन दोनों को हम नंबरिंग देते हैं तो इसमें हमें 1 नंबर किसको मिलेगा, इसको 1 नंबर मिलेगा और इसको 2। ये लास्ट क्लास में भी हम देख चुके थे कि कार्बन और कार्बन दोनों 6 नंबर पर आते हैं। लेकिन इसके आगे वाले की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन है और इसमें क्या है, हाइड्रोजन है। हम जानते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो इसको 1 नंबर देना है और इसको 2। उसी तरह से क्लोरीन यहाँ हमारे पास 17 पे है और यहाँ कार्बन हमारे पास ओनली 6 है, तो यहाँ पर इसको नंबरिंग कितनी मिलेगी हमको, 2। तो 1, 2, 1, 2। अब हम कहें कि जो 1, 1 है वो सेम साइड में, हमने क्या कहा था कि जब समान प्रायिकता वाले समूह एक और हों तो 1, 1 नंबर वाले समूह एक तरफ है और 2, 2 नंबर वाले एक समूह है, तो क्या होना चाहिए, ई या जेड। तो हमारे पास में आंसर क्या होगा कि हमारा जो है वो क्या होगा, जेड होगा। क्यों, क्योंकि 1, 1 ये नहीं देखना है इसमें कि समान समूह अपोजिट दिख रहे हैं। यहाँ COOH इस साइड है,
तो है तो ये ट्रांस, लेकिन ट्रांस में हमारे पास ये क्या होगा, जेड होगा। तो ये ध्यान रखना कि जेड जो है वो ट्रांस पद्धति या सिस पद्धति से कोई कनेक्टेड नहीं है। अगर ये अपोजिट में है तो फिर भी हम ई नाम नहीं देंगे। हमें यहाँ ये नहीं देखना है कि समान समूह विपरीत दिशा में, हमें प्रायिकता क्रम देखना है, प्रायोरिटी ऑर्डर। तो ये 1 नंबर का और ये 1 नंबर का दोनों सेम साइड है, तो ये हमारी कौन सी पद्धति होगी, जेड होगी। ठीक है, 1 1 वाले सेम साइड है, समान प्रायिकता, यानी जो जिनके नंबर एक जैसे हो वो समान तरफ है, तो उसे क्या नाम देना है, जेड। हमें ग्रुप नहीं देखने कि ग्रुप से अपोजिट है या सेम है, इस तरह से हमें ध्यान रखना है। तो ये क्या होगी हमारी जेड। हमें साथ में इसका क्या देना है, IUPAC नेम भी देना है। तो IUPAC नेम देखिए, अब इसका IUPAC नेम में हम कहाँ से नंबरिंग देंगे इसको, जहां से कार्बन श्रृंखला जो है वो हमें सबसे लंबी मिले और जहां से Cl ग्रुप जो है वो भी हमारे पास क्या पड़े, पास। तो हम देखें इसको ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्टली हम यहाँ देखना चाहें तो इसको यहाँ भी देख सकते हैं। जैसे हमारा ये था 2 नंबर पे, और ये क्या था हमारा 1 नंबर पे, यहाँ ये 1 पर है और ये क्या है 2 पर है, सेम डायरेक्शन में है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, जेड। ठीक है, अब इसका IUPAC नेम में हम देखें तो IUPAC नेम में भी हमें इसे क्रम से ही जमाना है। तो क्रम से जमाओगे तो देखो 1 2 3 4, सबसे ज्यादा ये लंबी श्रृंखला पड़ेगी। तो चाहे तो आप इसको इजी वे में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड C डबल OH, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इस पर क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है, इस पर क्या मान लोगे, CH3, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, C डबल OH। क्योंकि सबसे लंबी श्रृंखला हमारे पास ये वाली होगी, इसको हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें जो है C डबल OH है वो भी साइड में होने चाहिए। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, क्योंकि Cl यहाँ से पास पड़ रहा है, तो 1 2 3 एंड 4। ये हम IUPAC के लिए कर रहे हैं, हम ध्यान रखिएगा। तो 2 पर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो समूह, तो हमारा नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो। 3 पर क्या है, मैथिल समूह है, तो 3 मैथिल। तो 2 क्लोरो 3 मैथिल, कितने हैं, 4 हैं, और 4 में से हमारे पास 1 और 4 पर क्या है, ओइक है। तो ओइक कितने हो गए हमारे पास, 2। तो इसको क्या लिखेंगे, 3 मैथिल ब्यूट 1 एंड 4। तो 1 4 ब्यूट 1 4 डाई ओइक अम्ल। डाई ओइक क्यों, क्योंकि C डबल OH हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। 2 में क्या लगाते हैं, इसमें ओइक, 2 है तो क्या लगाओगे, डाई। किस पे है, 1 और 4 पर। तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया हमारे पास, 2 क्लोरो 3 मैथिल ब्यूट 1 4 डाईओइक अम्ल। ठीक है, 1 4 ब्यूट डाईओइक अम्ल या ब्यूट 1 4 डाईओइक अम्ल। तो ये हमारा इसका पूरा क्या हो गया, कंप्लीटली। पद्धति तो कौन सी आई इसके अंदर, जेड। तो जेड तो हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन यानी कि विन्यास, और इसका IUPAC नाम। तो 2 पर क्लोरो था, 3 पर मैथिल समूह था हमारे पास में। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो गया इसका नाम, ये 2 क्लोरो 3 मैथिल। हाँ, एक सेकंड और, इसमें हमने डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड की भी तो हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। इसमें डबल बॉन्ड तो हमने बताया ही नहीं इसमें किस पर है, तो इसमें ये भी बताएंगे हम साथ में। क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो कौन से कार्बन का मानोगे, यहाँ पर 2 का मानोगे, तो इसको थोड़ा सा यहाँ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड भी तो है, तो डबल बॉन्ड को भी नंबर देना जरूरी है। तो इसमें देखिए, डबल बॉन्ड से अगर हम इसका नाम देना चाहें, 2 क्लोरो 3 मैथिल, 2 नंबर के कार्बन पर क्या है हमारे पास, डबल बॉन्ड है, तो 2 ब्यूटीन, 4 है, 2 ब्यूटीन, फिर 1 4 डाई ओइक अम्ल, जो कि हमारे पास इसमें 1 पे भी C डबल OH है और 4 पर भी क्या है, C डबल OH। तो इसका पूरा IUPAC नाम क्या हो गया, 2 क्लोरो 3 मैथिल 2 ब्यूटीन 1 4 डाईओइक अम्ल, और इसका विन्यास जो है वो हमारे पास में क्या आ गया है, जेड। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा, इसको आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम सेकंड देखते हैं। ठीक है, ये हमारे 2023 का क्वेश्चन है, इसकी मार्किंग है 2, और EZ और RS जो है वो दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, देखिए ये कंप्लीट कर लिया होगा सबने। आगे देखिए, इसमें
सेकंड की हम बात करें तो सेकंड थोड़ा सा हमारा टिपिकल पड़ता है, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमारे पास 4 कार्बन है और 4 में से 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इसको हम इस तरीके से लिख लें। पहले CH3, इसको हम यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जो सेकंड है वो हमारा किस तरह से सॉल्व करेंगे हम, तो CH3 C डबल बॉन्ड CH, ठीक है। ऊपर हमारे पास क्या है, H। अब इस कार्बन से ये पूरा समूह जुड़ा हुआ है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं CH डबल बॉन्ड CH CH3 लिखा जा सकता है। इसको हमने यहां तक का उतारा, फिर ये CH डबल बॉन्ड CH और इसी कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है हमारे पास, CH3 समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये CH डबल बॉन्ड CH CH3 और इन दोनों के बीच में क्या था, सिंगल बॉन्ड। अब हम इनको नंबरिंग देते हैं एक बार, ठीक है। हमने नंबरिंग इसको यहां से दी, तो ये हमारा हो गया 1 2 3 एंड 4। कितने कार्बन है हमारे पास टोटल, इसके अंदर 4 है। अब इनको वही प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं, ठीक है। एक कार्बन से दोनों समूह जुड़े हुए, एक नंबर किसको मिलेगा, इसको, और 2 नंबर किसको मिलेगा, इसको, ठीक है। एक कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसको 1 नंबर मिलेगा। वही सीक्वेंस रूल लगाएंगे यहाँ पर भी। उसी तरह से इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये पूरा 1 नंबर पे और ये पूरा क्या आएगा, 2 नंबर पे। अब हमें दिख रहा है कि जो समान प्रायिकता वाले समूह है, इसका भी 1 नंबर है, इसका भी 1 नंबर है। ये दोनों एक दूसरे के किसमें है, अपोजिट साइड में। कौन से नंबर के कार्बन पर इन आएगी, 1 नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड मानोगी। जब भी 1 और 2 के बीच में होता है तो 1 का मानते हैं, 3 और 4 के बीच में होता है तो किसका मानते हैं हम, 3 का। तो यानी हमने ये कितने नंबर के कार्बन का निकाला है, 1 नंबर के कार्बन का हमने ये विन्यास निकाला है। तो इसको कैसे लिखोगे, तो देखिए इसके अंदर 1 नंबर के कार्बन की बात करें तो 1 पर हमने विन्यास क्या निकाला है, 1 और 2 पर में 1 में से विन्यास हमने निकाला है, तो यहाँ लिख देंगे हम 1। तो 1 नंबर का कार्बन है, कौन सी पद्धति में आएगा, ई में, तो 1E। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो 1E हमारा यहाँ क्या बता रहा है कि 1E जो है वो 1 नंबर का कार्बन है, उसकी जो स्थिति है वो क्या है, यहाँ पर E है, ठीक है। तो एक कार्बन की तो हमने डिस्कस कर ली कि जो पहला कार्बन है उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर ये है। 1 नंबर नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ क्योंकि यहाँ हमारे पास एक कार्बन और था, तो इसको हम ऐसे नंबरिंग देंगे। टोटल हमारे पास इसको यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि IUPAC पद्धति जब हम निकालेंगे तो सबसे लंबी चेन इन्वॉल्व करते हैं। तो सबसे लंबी चेन में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो इसमें से जो डबल बॉन्ड है वो 2 नंबर के कार्बन पर है, तो यहाँ पर क्या लगाओगे, 2E। तो 2E का मतलब जो सेकंड कार्बन है उसकी पोजीशन क्या है हमारे पास, कौन सा ऑर्डर है इसका, 2E। तो हमने एक का तो निकाल लिया, ठीक है। अब इसी तरह से हम कौन से कार्बन का देखेंगे, 4 का देखेंगे। तो 4 को देखो, इसको किस तरीके से लिखोगे आप, तो यहाँ हम इसको लिखेंगे C डबल बॉन्ड C, यहाँ क्या आएगा CH3, यहाँ क्या आएगा H, यहाँ पर भी H, और ये पूरा जो है वो किस तरीके से हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास ये CH3, ठीक है। इसमें भी हम ऐसे ही कर लेंगे। तो हमने पहले इस ग्रुप को ले लिया, अब हमने इस ग्रुप को ले लिया, तो यहाँ हो गया CH3H C डबल बॉन्ड CH, और इस पूरे ग्रुप को हमने जैसे इसमें माना था वैसे ही हमने इसमें कर लिया। अब इसमें भी वही नंबरिंग दोगे तो 1 नंबर इसको मिलेगा और 2 नंबर इसको मिलेगा। यहाँ पर भी 1 नंबर मिलेगा इसको और 2 नंबर मिलेगा इसको। तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो प्रायोरिटी वाले समूह है वो एक ही तरफ है, 1 नंबर वाला एक तरफ है और 2 नंबर वाले एक तरफ है। और ये कितने नंबर का कार्बन था हमारा, 4 नंबर का हमारा ये कार्बन था। तो आगे क्या लिख दोगे, 4Z। क्यों, क्योंकि इसका तो निकला 2E, क्योंकि इसमें अपोजिट डायरेक्शन में थे, इसमें सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, यानी 2 नंबर के कार्बन पे तो E विन्यास होगा और 4 नंबर के कार्बन पर क्या होगा, Z। अब देखते हैं इसका IUPAC नेम भी हमें देखना है। तो हमें टोटल कितने कार्बन की चेन थी हमारी, 6 कार्बन की, 6 कार्बन की चेन थी। तो आप इसको ऐसे इस तरीके से लिख सकते हो, कंप्लीटली लिख लेते हैं हम, CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH3CH डबल बॉन्ड CH, फिर क्या है, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH,
CH3, इसको कंबाइंडली हमने ऐसे लिख लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH फिर CH डबल बॉन्ड CH CH3। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है एक तरह से ये। तो नंबरिंग दीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। 2 नंबर के कार्बन पर हमारा कौन सा विन्यास आया, ई क्यों आया, ये इस तरह से डायग्राम बनाकर आप देख सकते हैं। इसमें जेड क्यों आया 4 नंबर के कार्बन पर, ये भी आप डायग्राम बनाकर देख सकते हैं अच्छे से। इनका IUPAC नाम देखते हैं। तो इसमें 2 और 4 पर हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है, तो क्या नाम होगा इसका। और टोटल कितने कार्बन की श्रृंखला है हमारे पास में, 6। कोई सब्स्टिट्यूट कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए हेक्स 2 4। नीचे लिख लेते हैं इसको। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 2E4Z 2E4Z। ठीक है, हेक्स 6 कार्बन है इसलिए हेक्स 2 4 डाईईन। ठीक है, 2 4 हेक्स डाईईन या हेक्स 2 4 डाईईन। 2 4 हेक्स डाईईन भी लिख सकते हैं या हेक्स 2 4 डाईईन भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, IUPAC नाम। बहुत ही सिंपल है, 6 कार्बन की चेन थी तो इसलिए हेक्स। 2 और 4 पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड 2 बार है तो हमने क्या लगा दिया, डाईईन। इसमें हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, इसकी स्ट्रक्चर हमें 2 तरीके से बनाकर देखनी है। एक बार हमने इस तरीके से बनाया, अपोजिट था इसलिए ई लगाया। 2 नंबर के कार्बन पर था इसलिए यहाँ 2 लिखा है हमने। यहाँ 4 नंबर के कार्बन को एडजस्ट किया था इसलिए 4 लिखा है। 2 नंबर के कार्बन पर ई विन्यास आ रहा है, 4 नंबर के कार्बन पर जेड आ रहा है। इस तरह से हमारा ये ऐसे किसी का भी ई जेड नॉमिनिक्लेचर हमें करना हो, जैसे हमने लास्ट क्लास में RS पद्धति की बात की थी, उसमें भी हमें अनुक्रम नियम यानी सीक्वेंस रूल का ध्यान रखना है। और इसमें भी हमें किसका ध्यान रखना है, सीक्वेंस रूल का ध्यान रखना है। और फिर जेड और ई नाम देने, और IUPAC सभी के लिए कॉमन है। तो अनुक्रम नियम जो है वो हमारा बार बार रिपीटेड हो रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन अनुक्रम नियम की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।